और ये वर्कशीट है नंबर 1। मैंने मल्टीपल बहुत सारी वर्कशीट्स बनाई है, तो एक एक करके अपन सॉल्व करेंगे, एक एक करके अपन सॉल्व करेंगे वर्कशीट। और आप मुझसे ये वर्कशीट मंगा सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा ये वर्कशीट। ये देखो ये वर्कशीट है, जर्नल वर्कशीट। अब इसमें क्या है, जो मैं कह रहा था, जगह मैंने छोड़ रखी है, तो ये जगह है उसके सामने। जैसे आप देखो एक ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है और उसके सामने जगह है, आप यहाँ पे एंट्री मार सकते हो। बट अपन तो अपने नोट्स में ही एंट्री बनाएंगे, मैं तो अपने उसमें ही लिखूंगा, नोटबुक में जहाँ मैं सारा पढ़ा रहा हूँ। आप अगर इसका प्रिंट निकाल पाए तो बेस्ट है कि आप प्रिंट निकालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसी में ही एंट्री लिख दो, ये आपकी वर्कशीट टाइप ऑफ हो जाएगी। और आप जब रिविजन करो जर्नल, तो इन्हीं एंट्रीज को आप रिवाइज कर लेना। मैं इन सारी वर्कशीट में, जितनी मैं वर्कशीट दूंगा ना, उसमें मैं जर्नल की लगभग 99% सारी की सारी एंट्रीज कवर कर दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड विद बिजनेस कैश ₹20,000 एंड स्टॉक 60,000। गैस ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ नंबर 1। यहाँ पे भी नंबर 1 ही लिखा हुआ है, ओके, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ इसी नंबर में, नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 1 को मुझे रिकॉर्ड करना है। अब गैस देखो, फॉर्मेट आपके पास है ही, ऊपर फॉर्मेट है ही अपने पास, तो मैं इस फॉर्मेट को कॉपी मार लेता हूँ ताकि आपको पता पड़े इस फॉर्मेट को फिल कैसे करना होता है। ठीक है, फॉर्मेट को फिल कैसे करना होता है वो आपको पता पड़ जाएगा इसको देख के। ट्रांजैक्शन नंबर 1, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 को क्या करोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक बात बताओ, दो इफेक्ट सोचने की कोशिश करो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने कहा सीधा सा फंडा है, हमारे पास कैश आया होगा। यहां पे लॉजिक लिखते हैं, एंट्री तो ऊपर मारेंगे, लॉजिक लिखते हैं यहां पे। मैंने कहा इस एंट्री की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो, कैश में पैसा आया होगा। दूसरा इफेक्ट, आपके पास जो कैपिटल नाम से एक आपकी इंटरनल लायबिलिटी है वो भी बढ़ गई होगी। अब मैंने कहा अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा इफेक्ट डेबिट है, तो मैंने कहा उसके लिए हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल भी कर सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर के मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, उसमें चांसेस ऑफ मिस्टेक कम रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है। तो मैंने कहा आप मुझे बताओ सबसे पहले, ये जो कैश है ये आपके लिए क्या है। कैश मेरे लिए एसेट है, और कैश आ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है। लाइबिलिटी मेरे लिए, कैपिटल मेरे लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल मेरे लिए लाइबिलिटी है। और अगर ओनर कैश लेके आ रहा है तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है उसकी तरफ। क्लियर है कि नहीं है फंडा, अरे क्लियर है कि नहीं है गाइस, क्लियर तो होना ही है। क्लियर है, दिमाग में जा रहा है। सुनो अब, मैंने कहा याद करो वो रूल बुक। मैंने कहा था अगर एसेट बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच, पेज पलट के देख लो कॉपी में, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, अगर आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट करो, और अगर आपके जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसको क्रेडिट करो। याद करो, ये पूरी की पूरी चार्ट टेबल हम बना के आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। अब मैंने कहा देखो यहां पे ट्रांजैक्शन में डेट तो दी हुई नहीं है, मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं। अगर आपको डेट दे रखी हो तो हमेशा याद रखना यहाँ डेट आएगी। पर्टिकुलर्स में, पर्टिकुलर्स में हमेशा याद रखना, पहले वो वाला अकाउंट आप लिखते हो, पहले आप वो वाला अकाउंट लिखते हो जो डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे डेबिट वाला आइटम कौन सा है, कैश, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। ये फॉर्मेट है, ध्यान से रखना भाई। लॉजिक से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है। अब मैं आपको बस फॉर्मेट में पेस्टिंग बता रहा हूं कि डेबिट क्या होगा और कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट का क्या होगा, कहां लिखा जाएगा, क्या उसका वे रहेगा। तो मैंने कहा जो इंपैक्ट हमारा डेबिट हो रहा है वो हमने यहां पहले लिख दिया, और उसका अमाउंट लिख देते हैं डेबिट कॉलम में। अमाउंट कितना है, देखो कैश 20,000। अब ध्यान से देखना बेटा, कैश 20,000। अब मैंने कहा कैश 20,000, मतलब दो एंट्रीज आएंगी, दो एंट्रीज लिखेंगे यहाँ पे अपन, फिर उनको मर्ज करने की भी कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या है, कैश, कैश कितना 20,000, तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा हमने कैश 20,000। ठीक है, तो आप देखा, आपने आइडेंटिफाई किया पहले डेबिट क्या होगा, तो आपको पता पड़ा अपने लॉजिक से कि कैश क्या होगा, डेबिट होगा। अब हमने कहा जो डेबिट होगा उसको पहले लिखो, और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, डेबिट कॉलम में, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डेबिट। उसके सामने क्रेडिट क्या हो रहा है, तो हमने कहा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है जी। क्या क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल। तो हमने कहा अब कोई दूसरी चीज और, जब भी आप क्रेडिट वाला आइटम लिखोगे आप उसको टू लिख के स्टार्ट करोगे। पहले क्या लिख के स्टार्ट करोगे, टू। तो हमने कहा टू कैपिटल, अमाउंट कितना क्रेडिट में 20,000।
अमाउंट कितना क्रेडिट में 20,000। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा गाइज इसको सवाल, अब कौन से सवाल आपको नहीं पूछने, दिमाग में सेट करने, और कौन से का हमेशा लॉजिक रहेगा। देखो यार, लॉजिक हमेशा मिलेगा आपको कि डेबिट क्यों हो रहा है कोई आइटम, क्रेडिट क्यों हो रहा है कोई आइटम। उसके बाद जब हम इस फॉर्मेट में उसको पेस्ट करेंगे कि पहले डेबिट आएगा, क्रेडिट से पहले टू आएगा, ये एक फॉर्मेट बनाया हुआ है गाइस। क्या बनाया हुआ है? फॉर्मेट। तो हमें फॉर्मेट फॉलो करना है ताकि हमारा वाला बनाया हुआ कोई दूसरा समझे, दूसरे का बनाया हुआ हम समझे। और गाइस जो आइटम डेबिट हो रहा है वो डेबिट कॉलम में जाएगा, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट कॉलम में जाएगा। बट हमेशा याद रखना, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होंगे। डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। अब मैंने कहा इसी पहले ट्रांजैक्शन में दूसरा और आइटम है, स्टॉक भी लेके आया। आपको याद होगा यार, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपर्टीज लेके यहां तक पहुंचे हैं, यही मैं कह रहा था। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग को आपने मेरे साथ साथ पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो गाइस जर्नल में तो देखो उसका रिपीटेशन होगा ही होगा। मैं यहां तो वापस बताऊंगा ही बताऊंगा वो सारे के सारे लॉजिक, बट अगर पहला पढ़ा हुआ होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही जबरदस्त होगा। अगर पहले का कुछ कमजोर भी है, डू नॉट वरी एट ऑल यार, मैं यहाँ पे वापस सब कुछ पढ़ाऊंगा। आ रहा है समझे? वापस सारे लॉजिक डिस्कस होंगे। अब मैंने कहा आपको याद होगा, अगर ओनर कह रहा है मैं कैश लेके आया 20,000 और ओनर कह रहा है मैं स्टॉक लेके आया 60,000। अरे भैया, अगर ओनर कैश लेके आया, ओनर स्टॉक लेके आया, दोनों की दोनों चीजें लेके तो बिजनेस में ही आया है। तो भैया बिजनेस को इन टोटल उसने 80,000 का बेनिफिट दिया, 20,000 का तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब अगले उसकी बात करें, लॉजिक क्या है, डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक बनाते हैं। मैंने कहा देखो स्टॉक आया और इधर क्या था बेटा? कैपिटल। मैंने कहा स्टॉक फर्म के लिए क्या है? स्टॉक में प्लस होगा क्योंकि आया, और फर्म के लिए वो क्या है? एसेट। और एसेट क्या है बेटा? बढ़ रहा है। और कैपिटल भी बढ़ रही है क्योंकि 60,000 उसको हमें कभी ना कभी तो लौटाने हैं। याद करो, एक प्रिंसिपल भी कनेक्ट कर लो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अगर समझ पाओ तो। मैंने कहा इसके बाद एसेट जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है, कैपिटल जब भी बढ़ती है वो क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? क्रेडिट होती है। तो मैंने कहा इसी के साथ मैंने इसको यहां पे अब अगली एंट्री मारूंगा। देखो डेट मुझे फिर नहीं पता तो मैं डेट लिखूंगा नहीं। आ रहा समझे? मैं यहां पे अभी एक ऐसे दो ब्रैकेट बना के छोड़ रहा हूं जो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं। तो मैंने कहा गाइज अब अगली एंट्री, मैंने कहा अगली एंट्री क्या कहती है भाई? स्टॉक डेबिट होगा तो जो डेबिट होगा वो पहले आएगा। अब स्टॉक डेबिट क्यों हो रहा है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहते हैं, कि जब भी कोई आइटम एसेट से रिलेटेड है और एसेट को इंक्रीज कर रहा है तो वो जो आइटम जो इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए हमने स्टॉक जो एसेट हमारा बढ़ रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं। कितने से? 60,000। टू टू कैपिटल, टू कैपिटल। यहां पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे 60,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60,000। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हमें कोई दिक्कत है इसमें? सवाल ही नहीं उठता यार। गाइज डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक बोलते हुए चलना, आराम से एक एक बेस करेंगे, बट यहां से ऐसा कोई स्पीड नहीं होनी चाहिए कि ऐसे पकड़ लो पता पड़ा लॉजिक ही निकल गया। नहीं, जस्ट बी विद मी यार, जहां जहां आपको लगे मुझे लॉजिक लिखना है आप प्लीज साथ साथ लिख लेना। और बिल्कुल भी चिंता मत करना, मतलब मैं तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगा ये कि दिमाग से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, बट लॉजिकली। अपन वो वाला मोड फॉलो नहीं करेंगे कि 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन में क्या होता है वो रट्टा मार लिया कर करके, और छठे क्वेश्चन में तुम ट्राई करने लग गए। नहीं, आपको जब मैं ये वर्कशीट करा रहा हूँ इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आप क्वेश्चन करो, उससे पहले एक एक एंट्री का लॉजिक के साथ आप पास कर चुके हो जितना मैक्सिमम टाइप है, ताकि इससे क्या हो जब आप क्वेश्चंस करने बैठो तो आपका कॉन्फिडेंस रहे, आपके दिमाग में लॉजिक रहे, ताकि एग्जाम में कोई सा भी पॉइंट रहे अगर लॉजिक आपके क्लियर है तो आप एंट्री बना के अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि लॉजिकल बेस आपका क्लियर है। वहीं अगर लॉजिकल बेस क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में छोटा सा चेंज होते ही आप वहां पे घबरा जाओगे। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब मैंने ब्रैकेट क्यों छोड़ा? मैंने कहा देखो यार, कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा होता है, ये कैश टू कैपिटल हमने, अब ध्यान से देखना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना। ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं? ताकि भविष्य में मेरे को कुछ वापस देखना हो तो मैं देख पाऊं। अब मैंने ये जर्नल एंट्री तो मार दी, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि कैश डेबिट हुआ मतलब कैश आया, कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब मेरी लाइबिलिटी कैपिटल की तरफ क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। स्टोरी क्लियर है? दिमाग में सेट है? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं।
मैं कह रहा हूं यहां पे नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये नरेशन आपको क्या हेल्प कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपको ये तो पता पड़ गया डेबिट और क्रेडिट क्या हुआ, कैश डेबिट हुआ मतलब आया, कैपिटल क्रेडिट हुई मतलब ओनर ने कुछ दिया, ओनर की तरफ लायबिलिटी बढ़ी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको कि ये जो नीचे ब्रैकेट में आप लिख रहे हो ना, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नरेशन। नरेशन का मतलब जो हमें स्टोरी नरेट कर दे भैया, कि ये जो ऊपर आप एंट्री देख रहे हो ना कैश टू कैपिटल, ये क्या है, तो नीचे देखा क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो अगर एंट्री से समझ में नहीं आया तो नरेशन आपको हेल्प करेगी कि ये किस चीज की है। यहां पे बीइंग, हमेशा याद रखना इसको, बीइंग करके स्टार्ट करना और उसके बाद ऐसा कुछ भी जिससे आपको एंट्री याद रह जाए वो आपको करना है। बीइंग स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर या कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। स्टोरी समझ में आ गई। तो एंट्री में डेबिट क्रेडिट कैसे लॉजिक डिराइव करने हैं, वो टू इफेक्ट्स है वो बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं डेबिट क्रेडिट फाइंड करने में, उसके बाद जर्नल का जो फॉर्मेट है उसमें कैसे चीजें पेस्ट करनी है वो मैंने आपको बताया। आ रहा समझ में। नरेशन क्या होती है वो मैंने बताई। तो पहले एक काम करो, इसको पहले वाले ट्रांजैक्शन को कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे।